आपकी प्रॉब्लम है, अगर आपकी बात नहीं हो रही तो क्यों रह रहे हो? चले जाओ छोड़ के, आप उनको क्यों साथ रह रहे हो जबरदस्ती? वो आपसे बात नहीं कर रहे तो आप बोल दो ना कि अगर तुम पुरानी बात करोगे तो मैं नहीं रहूंगी साथ में। क्यों रह रहे हो? आप क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो? देना चाहिए, ये करना चाहिए, वो ऐसे क्यों करती है? क्यों करती है? क्योंकि उसे ज्ञान नहीं होता है, इसलिए करती है। इसमें उसकी जो भी प्रॉब्लम है अज्ञान की है, उसे नहीं समझ है। लेकिन आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप मत रहो उसके साथ। या तो फिर वो समझना चाहती है तो उसे समझने दो, जब समझ में आ जाएगा सही हो जाएगी। समझ रहे हो? दिक्कत ये नहीं है कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ नहीं करना है। अगर वो सही हो जाए तो हमें उसके साथ रहना है। अगर वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेती है, उसे लगता है कि हाँ उससे गलती हुई है, अगर वो मानती है तो ठीक है। अगर नहीं मानती, उसे लगता है कि वो जो कर रही सही है, तो उसे उसको उस काम में करने दो, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो मानती है कि मैंने गलत किया है, मुझसे गलती हुई है, तो सही भी होगी, सुधरेगी भी। तो आपको तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, साथ रहना है तो रहो। पर हाँ, ये मत कहो कि मैं पति हूँ, मैं जैसा चाहूँ वैसा ही रहना चाहिए, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये सब नहीं बोलना, ये शिकायत नहीं करना कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आपके साथ ही नहीं, ऐसा तो कई पुरुषों के साथ हो रहा है, आप ही बस के साथ थोड़ी हो रहा है ना। मतलब मजबूरी का रोना नहीं रोना है। साथ रहना हो तो रहिए, और नहीं रहना है तो स्वेच्छा से अलग हो जाइए। बस ये मत कहिए कि मेरे साथ रहो तो जैसा मैं चाहूँ वैसा ही रहो। उसकी अपनी इच्छा होनी चाहिए आपके साथ रहने की, और आपके साथ सही तरीके से रहने की। अगर वो खुद रहना चाहती है तो ठीक है, प्रेशर नहीं डालना, जबरदस्ती नहीं करना उसके साथ, ठीक है। और सीखने दो, समझने दो, अच्छी बात है, आप रहो साथ में, आप साथ में रहो और उन्हें सीखने दो, आप भी सीखो, उन्हें भी सीखने दो। जब हमें चीज़ें समझ में आती जाएंगी तो हमें पता चलेगा कि हम इंसान के रूप में हमारा काम क्या होना चाहिए, हमारे जीवन का उच्चतम मार्ग क्या होना चाहिए, हमें कौन सा काम ऐसा करना चाहिए जो लोग हमें अच्छा कहें, सराहें और हमारी मतलब रिस्पेक्ट करें, हमें एक अच्छा इंसान समझे। तो ये चीज़ें जब वो समझेंगी ना तो वो खुद ही ऐसा काम नहीं करेंगी जिनसे उन्हें परेशानी हो। समझ रहे हो? अभी तक वो नहीं समझती थी, उनको लगता था कि एक स्त्री हूँ, मैं कमज़ोर हूँ और मुझे इसी तरह से पुरुषों के साथ अपनी मदद करवानी होगी, अगर मदद करवाना है तो मुझे कुछ ना कुछ उन्हें भी देना होगा। तो ये उनकी सोच थी। लेकिन अब उन्हें जब समझ में आएगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, मतलब कि स्त्री कमज़ोर नहीं होती है, स्त्री बहुत ताकतवर होती है और स्त्री को कभी किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो जब वो ये चीज़ें समझेंगी तो अपने आप उनका जीवन अच्छा होता चला जाएगा, ठीक है। और अगर आप अच्छे पुरुष हो, आप उनको आज़ादी देते हो, स्वतंत्रता देते हो, घर में हर चीज़ें अच्छी हैं आपके, तो उनको अच्छा लगेगा आपके साथ रहना, तो ज़रूर रहेंगी आपके साथ ईमानदारी से। इसमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, उसी बात को बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, वो तो हो चुका ना, है ना। अब उस पर बात करके कोई फ़ायदा नहीं है ना। आगे क्या होना है, आगे कैसे रहना है, उस पर बात करो, और अभी कैसा जीवन है उस पे काम करो, ठीक है। जो हो चुका, जो हो गया, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस पे बात मत करो। आगे क्या होगा, कैसे होगा, अभी कैसे जी रहे हो, इसको देखो और इस पे आगे बढ़ो, ठीक है। ठीक है ना। क्या हुआ, क्यों हुआ, अगर वही बात लेके बार बार बैठे रहोगे तो फिर आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। ये कई बार मैंने बोल दिया है। जैसे जैसे उनको समझ में आएगा, जैसे जैसे समझ में आएगा, वो अपनी आदत को सुधारेंगी, सही करेंगी। अगर कभी आपके सामने दोबारा ऐसी बात आती है तो उस वक्त एक्शन लेना, मत मौका देना उनको, ठीक है। ये आपकी प्रॉब्लम है, अगर आपकी बात नहीं हो रही तो क्यों रह रहे हो? चले जाओ छोड़ के, आप उनको क्यों साथ रह रहे हो जबरदस्ती? वो आपसे बात नहीं कर रहे तो आप बोल दो ना कि अगर तुम पुरानी बात करोगे तो मैं नहीं रहूंगी साथ में। क्यों रह रहे हो? आप क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो? अगर उनको आपके साथ रहना होगा तो वो अपनी पुरानी बात को छोड़ेंगे। आप उनके इस बात के साथ मत रहो। जब आपने बोल दिया कि मैं गलती नहीं करूँगी, अब मैं सही तरीके से रहूँगी, मैं सीखूँगी, अगर वो नहीं छोड़ रहे इस बात को तो उनको छोड़ दो। मैं उनके सामने बोल रही हूँ, छोड़ दो उनको। अगर वो बात नहीं छोड़ रहे तो उनको छोड़ दो। छोड़ सकती हो? नहीं छोड़ सकती हो तो फिर करने दो बात, है
है ना। इसका उपाय फिर निकालो ना कि कैसे छोड़ेंगे वो बात। या तो उनको छोड़ दो या बात छोड़ने का तरीका ढूंढो। उनको भी मैं यही बोल रही हूँ कि अगर बात करना है तो पत्नी को छोड़ दो, और अगर विश्वास करना है तो बात को छोड़ दो। कुछ तो करना पड़ेगा ना, एकदम से एक ही जगह रुके रहोगे तो कैसे चलेगा, ये बताओ। ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी कमजोरी है। जब तुमने बोल दिया नहीं रह रहे तो जाओ अपने मायके चले जाओ, छोड़ दो, बोलो सही हो जाओगे तो मैं रहूंगी साथ में। बिना बात किए, मतलब पुरानी बातों को बार बार मत करो, मैं ऐसे में नहीं रह पाऊंगी। ठीक है, बोलो ना, क्यों डरती हो, क्यों हिम्मत नहीं है तुम में। अगर गलत किया है तो आप उससे जैसे भी निपटना है निपटो ना। ठीक है। और ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो मैं इसमें फिर कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जब आदमी एक ही बात पे अटक जाए और कुछ समझना ही ना चाहे तो फिर कौन समझा सकता है उसको, ये बताओ। ठीक है। तो अब तुम दोनों देख लो, सीखना है सीखो, समझो, जानो, और जो पूरा पिछला हो गया उसको छोड़ो और आगे बढ़ो। अब नई शुरुआत करो। अभी जो यहाँ सीख रहे हो कुछ समझ में आ रहा है कि जिंदगी तुमने कैसी जी और अभी कैसे जीना चाहिए। ठीक है, बता रहे हो, छुपा रहे हो, जो भी है हो चुका ना, अब तो नहीं हो रहा ना। फिर अब पे आज में जीना चाहिए। कल क्या हो गया, कल क्या होगा, इसी पे मरे जाओगे तो आज जी ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो देखो समझाने का मेरे पास आए हो तो एक ही है कि आज में जियो, और अगर तुम्हें अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीना है तो फिर मेरे साथ कनेक्ट रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं सीख पाओगे, है ना। मैं आपको बोल रही हूँ कि पहले भी बोला है, अभी भी बोल रही हूँ कि पुरानी बातों को लेके आगे बढ़ोगे तो ज़िंदगी आपकी बर्बाद हो जाएगी। आप उसका इंतज़ार क्यों करें। आपको भरोसा है कि लगाव नहीं है तो आप छोड़ दो, जाने दो उसको, करेगी नहीं करेगी उनकी प्रॉब्लम है। अगर आपको लगता है कि उनको लगाव नहीं है, प्यार नहीं है, तो क्यों साथ रह रहे हो। तो इसमें निष्कर्ष यही निकलता है कि या आज़ादी देना आपका काम है। वैसे तो आपका कुछ काम नहीं है, ना रोकना ना आज़ादी देना। ये तो स्वतंत्रता महिला के हाथ में है कि उसे स्वतंत्र रहना है या नहीं रहना है। और दूसरी बात कि अगर आपने आज़ादी दी, सब कुछ किया, उसने गलत किया, तो अब आपको भरोसा नहीं है तो क्यों रह रहे हो उसके साथ, मत रहो। और अगर भरोसा है कि वो सही रहेगी तो आगे बात मत करो पीछे की, आगे बढ़ो। और जब होगा उस वक्त ये अपना मजबूत बन के रहो कि मैं इसके साथ नहीं रहूँगा। अगर ये निर्णय आज आप नहीं ले पा रहे हो आज, तो कल भी नहीं ले पाओगे। समझ रहे हो, कमजोरी आपके अंदर भी है, इसीलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। ये भी चीज़ें समझो। ठीक है, तो अब बिल्कुल उस बारे में बात करना बंद कर दो। ठीक है, अब उस दिन का इंतजार करो जब ऐसा पल आएगा, अभी से मत सोचो। ठीक है, ठीक है मैम, है ना। पिछली बातों को बिल्कुल भुला के नए सिरे से अच्छे से खुशी से जी पा रहे हो तो जियो आनंद में। आगे जब होगा तो उस वक्त फिर सोचना। देखो जो अभी हो रहा है उस पे काम करो, जो कल होगा उसको कल सोचना। अभी मत सोचो कि कल क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद क्या होगा, वो बाद की बात है, बाद में सोचना। ठीक है, है ना। और पीछे जो हुआ है उस पर भी प्रेशर मत डालो, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या किया, सब छोड़ो। अभी वो तुम्हारे साथ अच्छे से रहने का कह रही है ना, तो अच्छे से रहो। ये बस जो सीख रहे हो और जो समझ में आ रहा है उसको अपने जीवन पे अप्लाई करो, बस, और कुछ करना नहीं है। और ठीक है, मैं यहाँ बता रही हूँ कि महिलाओं को आज़ादी देना चाहिए, लेकिन अगर आज़ादी का महिलाएं गलत इस्तेमाल करती हैं तो फिर उन्हें छोड़ना भी तो चाहिए ना। ये भी तो पुरुषों को करना चाहिए। वो तो तब होगा जब आप इनको परेशान कर डालोगे, जब मजबूर कर डालोगे, बिल्कुल जीना मुश्किल कर दोगे, तब फिर अपनी परेशानी को नहीं। देखो अगर वो कहीं जा रही है तो शक करोगे, ताने मारोगे, बातें बनाओगे तो परेशान होके फिर वो कुछ सोचेगी ना। नहीं करते हुए भी महिलाएं फिर मजबूर हो जाती, तो मजबूर मत करो किसी। ठीक है, अब देखो अभी तक जो नहीं किया था सामने आया ना, वैसे ही जो होगा वो सामने आएगा, है ना। वो तो तब महिलाएं करती हैं ऐसा कि जब पति बिल्कुल पीछे ही पड़ जाता है और साथ भी रहता है और उन्हें छोड़ता भी नहीं है। वो तो जानती है ना कि आप छोड़ दोगे या कुछ भी है, तो ऐसा सबके साथ नहीं होता। ऐसा जरूरी नहीं कि किसी एक के साथ हो गया तो सबके साथ होगा, इतना डरना भी नहीं चाहिए। ठीक है, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हर किसी का दिमाग अलग होता है, माइंड अलग होता है। आप अपनी वाइफ के साथ इतने दिनों से रह रहे हो, इतना तो समझते होगे ना कि वो कैसी है। डर है तो आज़ाद हो जाओ,
और अगर डर नहीं है तो आगे बढ़ो। डर डर के जियोगे तो जाओगे, जी ही नहीं पाओगे, से पहले ही मर जाओगे, है ना। वो तो है, अभी क्या है। हाँ, अब ये देख लो अपने डर को कैसे ख़त्म करोगे, क्योंकि हम यही सिखा रहे हैं कि डर से सामना करो, अपने स्वार्थ को देखो, अपनी कामनाओं को देखो, इन चीज़ों को समझोगे तो ही आज़ादी पाओगे, मुक्ति पाओगे जीवन में। नहीं ऐसे ही गुलाम बन के रह जाओगे, डरे हुए रहोगे, घबराते रहोगे, जीवन का आनंद नहीं ले पाओगे। अगर डर है, शक है, शंका है तो एक झटके में रिश्ता ख़त्म करो, कहानी ख़त्म करो, आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ मिलेगी, तुम्हें समझ मिलेगी, बाकी तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी कैसे जीना है वो तुम्हें ही डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हारी ज़िंदगी का समझौता नहीं करूँगी मैं, सिर्फ तुम्हें समझ दूंगी कि सही चीज़ क्या होती है, डर कैसे ख़त्म करना है, ज़िंदगी में अपनी कामनाओं को कैसे समझना है, अपने लालच को, अपने स्वार्थ को समझो, क्योंकि लालच, स्वार्थ और कामनाओं से ज़िंदगी जियोगे तो ज़िंदगी नहीं जी पाओगे। ये चीज़ें नहीं होना चाहिए तुम्हारे रिश्ते में, ठीक है। बाकी तुम अपने रिश्ते को चलाना चाहते हो, नहीं चलाना चाहते हो, ये तुम्हें डिसाइड करना है, ये मैं नहीं बताऊंगी तुम्हें। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कॉन्टेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।